हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। और जैसा कि अपन प्रीवियस चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। तो देखो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट एट जी, ये जी पर इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, और ये इसकी जो मीडियंस हैं, ठीक है, ये इसको जी पर इंटरसेक्ट करती हैं। सपोज ये वाला पॉइंट हमने जी एज्यूम यहाँ पर कर लिया। शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी, इसका जो एरिया निकलेगा ये 1/3 पार्ट होगा टोटल ट्रायंगल के। तो देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, डायरेक्टली ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी, ठीक है, इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं यहाँ पर ए जी बी देख पा रहा हूँ तो बी जी सी भी होगा, यहाँ पर बी जी सी। बिल्कुल इसी तरीके से ये दोनों ही पोर्शन इक्वल होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी के, ठीक है। तो क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन ऐसा भी है कि हमारे पास में ये वाले तीनों ट्रायंगल हमारे को गिवन हो और इक्वलेंट 1/3 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऐसा हमारे को फाइंड आउट करके यहाँ पर दिखाना है। तो हम डायरेक्टली इसके देखो प्रूफ पर आते हैं। गिवन पोर्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ए ट्रायंगल ए बी सी एंड मीडियन को अपन कुछ नाम दे दें, यहाँ पर डी ई एफ बोल देते हैं इसको, ठीक है। एंड मीडियन ए डी बी ई एंड सी एफ इंटरसेक्ट एट जी, ये जी पर इंटरसेक्ट होती है। तो सीधे मैं देखो यहाँ पर इसके प्रूफ पर आता हूँ। देखो जब भी हमारे को कोई ट्रायंगल गिवन होता है और उसकी मीडियन गिवन होती है, तो मीडियन क्या करती है, ट्रायंगल को 2 पार्ट में तो डिवाइड करती है, लेकिन वो जो 2 पार्ट होते हैं उनका एरिया भी आपस में इक्वल होता है, ठीक है। मतलब ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड into two triangle of equal area, ठीक है। ऐसा होता है। तो हम यहां पर देखो क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी की अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैं ए डी बी, इस पूरे का जो एरिया है इन ट्रायंगल ए बी सी की अपन बात करते हैं। यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर देखो क्या होगा, यहाँ पर चूंकि ए डी एक मीडियन है, ए डी इज मीडियन, अगर ये मीडियन है तो मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, ए डी बी, इसका एरिया हम बता सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। ऐसा अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। बिल्कुल इसी तरीके से आप जी बी सी भी, आपके पास में एक ट्रायंगल है, ठीक है, जी बी सी, मैं इसको बी जी सी बोल रहा हूँ, बी जी सी, ये भी आपके पास में एक ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पर इन ट्रायंगल जो आपके पास में है बी जी सी, इस ट्रायंगल के अंदर भी आप इस तरीके से देखेंगे कि जो आपका जी से लेकर के डी तक का की जो लेंथ है, ये एक तरह से मीडियन ही कहलाएगी। क्लियर? अगर ये भी एक मीडियन है, मतलब यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में आपकी जी डी इज मीडियन, ये मीडियन है, ओके। अब अगर यहाँ पर ये मीडियन है तो हम देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, हम यहाँ पर बता सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब मैं यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन सा वाला, जी डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल जी डी बी किसके इक्वलेंट होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जी डी सी के इक्वलेंट होगा। क्लियर? इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। बहुत सिंपल सा प्रूफ है
कि हम यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं कि एरिया ऑफ ए जी बी इक्वल 1/3 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो मैंने पहले ये वाला एक इक्वेशन बनाने की यहाँ पर कोशिश की। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए डी यहाँ पर मीडियन है। बिल्कुल इसी तरीके से बी जी सी में हम जी डी को अगर मीडियन बोलेंगे तो फिर ये वाला एरिया इस एरिया के इक्वलेंट होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वी गेट, देखो मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखा रहा हूं, यह आपके पास में पूरा एरिया है, मतलब ट्राइंगल है, तो आप यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल जी डी बी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी में से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल जी डी सी। तो देखो यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। जैसे ही इस ट्राइंगल में से इसको अगर हमने माइनस किया, इस पूरे ट्राइंगल में से मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर रहा हूँ, तो मुझे ए जी बी मिल जाएगा। क्लियर, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा ट्राइंगल ए जी बी। ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फिर मुझे मिल जाएगा ये ए जी सी। अब ये आ चुका अपने पास में। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं, अभी तो हमने यहाँ पर देखो स्टार्टिंग किस तरीके से की थी कि हमने ए डी को एक मीडियन एज्यूम किया। बिल्कुल इसी तरीके से हम बी से लेकर के ई तक की जो लेंथ है इसको भी हम मीडियन ही बोल रहे हैं, क्योंकि मीडियन पर ही तो ये वाला जी पॉइंट है जो इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा बी से लेकर के ई तक अगर हम मीडियन मान करके वर्किंग करते हैं तो मुझे एक ये ट्राइंगल इक्वल मिलेगा। उसके बाद में मैं इस वाले का एरिया इस पूरे के एरिया के इक्वलेंट बता सकता हूँ। इसका मतलब हम डायरेक्टली यहां तक की कैलकुलेशन के बाद में हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल, बात समझ में आ गई। हम यहां पर कैसा भी ट्राइंगल यहां पर लेकर के वर्किंग कर सकते हैं। मैं ए जी सी को इक्वलेंट बताना चाहता हूं बी जी सी के। ठीक है, हम यहां पर ए जी सी जो आपका ट्राइंगल होगा उसका एरिया भी इक्वल होगा कौन से वाले ट्राइंगल के, बी जी सी के। ओके, तो आप इन दोनों स्टेप्स को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आप देखो ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल है, ये ट्राइंगल इसके इक्वल है, मतलब ये तीनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं। क्लियर, अगर ये तीनों ही ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं तो फिर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, देखो अपन किस तरीके से लिख सकते हैं। हम यहां पे बता सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब आपके पास में ये वाला एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए जी बी, इसका एरिया और ट्राइंगल ए जी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी जी सी। ओके, अब देखो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, पूरे का एरिया किस तरीके से लिखेंगे, यहां पर पोर्शन में लिख देता हूं मैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपके पास में ए बी सी है, ये आप लिख सकते हैं इन तीनों का सम करके। इन तीनों का सम करके ये पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बनेगा। ठीक है, तो इन तीनों का मैंने देखो यहाँ पर सम किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक तो लिखना है अपने को ए जी बी, सेकेंड नंबर हमारे को यहाँ पर लिखना है ए जी सी, और इधर ही लिख लेते हैं नेक्स्ट नंबर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी जी सी। बट ये तीनों तो आपस में इक्वल हैं। जब ये इक्वल हैं तो हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की वैल्यू 1/3 पार्ट। ठीक है, मैंने इसके प्लेस में भी यही पुट कर दिया, इसके प्लेस में भी यही पुट कर दिया। देखो यहाँ पर ए जी बी के लिए कमेंट करना है केवल, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ए जी बी को तो वैसे ही रखा, लेकिन ये वाला जो ट्राइंगल था इसकी वैल्यू आपस में इक्वल है ना, इसकी वैल्यू आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि इसको भी आप ए जी बी लिख दो, इसको भी ए जी बी लिख दो, तो फिर ये टोटल मिला करके हमारे को कितना मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी बी। क्लियर हुआ? आगे देखो यहाँ पर ए जी बी इक्वल हम किस तरीके से लिखना चाहते हैं, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी बी आपको मिलेगा 1/3 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर? हैंस प्रूव। सिंपल है ये क्वेश्चन, सिंपल है लेकिन एक मेजर क्वेश्चन में काउंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। प्रूव दैट द एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, हम ऐसा यहां पर प्रूव करना चाहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ऐसा हम यहां पर प्रूव करके दिखाना चाहते हैं। ये हमारे लिए एक फॉर्मूला भी होता है, वैसे तो कई बच्चों को ध्यान होता है ये फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन इसको प्रूव हम किस तरीके से करेंगे, तो आपको देखो यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि एरिया ऑफ रोम्बस, मतलब आपको यहाँ पर एक गिवन इंफॉर्मेशन सीधा सीधा ये है कि हम यहाँ पर रोम्बस की बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक रोम्बस मेंशन कर देता हूँ, बना लेते हैं यहाँ पर एक रोम्बस। इसका भी प्रूफ बहुत सिंपल और ठीक ठाक प्रूफ है। देखो इस तरह का ही बनेगा एक रोम्बस। ठीक है, सपोज अपन इसको रोम्बस ए बी सी एंड डी, इस तरीके से हमने एक रोम्बस एज्यूम किया। ठीक है, ए रोम्बस ए बी सी डी इन विच बी डी एंड ए सी इंटरसेक्ट एट ओ, बी डी एंड ए सी आर डायगोनल ऑफ रोम्बस। ठीक है, ऐसा हम अपने गिवन पोर्शन में सब कुछ यहां पर मेंशन करेंगे। अब देखो यहां पर हम पहले से क्या जानते हैं, रोम्बस के बारे में हम एक बात जानते हैं कि डायगोनल ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, डायगोनल ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको गिवन इंफॉर्मेशन यहां पर लिख नहीं रहा, बोल रहा हूं कि आपके पास में एक रोम्बस है एंड ए सी एंड बी डी आर टू डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, फिर हम यहां पर देखो क्या लिख सकते हैं कि डायगोनल ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास में ए ओ बी, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर कौन सा वाला, ए ओ बी, ये 90 का होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से बी ओ सी भी एक एंगल बनेगा, ये भी 90 का होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से सी ओ डी भी एक एंगल बनेगा, ये वाला भी 90 का होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से एंगल ए ओ डी भी एक आपके पास में एंगल बनेगा, ये भी 90 का होना चाहिए। मतलब हम इन सारे एंगल्स को आपस में इक्वल करके क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री लिख रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखो क्या दिखाना चाहते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस, तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस लिखने के लिए मैं यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस लिख रहा हूँ डायरेक्ट। देखो आप यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस, ये आपके पास में एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। हम देखो किस तरीके से लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये 4 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड है, तो पहला ट्राइंगल है मेरे पास में ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी ये वाला एक ट्राइंगल है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा वाला जो हमारे पास में यहाँ पर ट्राइंगल है वो भी ध्यान से देखें, वो है अपने पास में बी ओ सी। तीसरा नंबर जो हम ट्राइंगल यहाँ पर काउंट कर सकते हैं वो है आपके पास में सी ओ डी। एंड नेक्स्ट नंबर जो हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं वो है अपने पास में ए ओ डी। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है,
हम पूरे का एरिया इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 इक्वल है या नहीं है, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा आपको कि ये पूरे इक्वल हैं, ये एरियाज में इक्वल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ये सारे के सारे जो आपके पास में पॉइंट्स हैं, ओ पॉइंट है, ठीक है, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर आपके पास में 90 डिग्री है। ये 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है। लेकिन अब हम एरिया लिखना जानते हैं, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि AOB एक ट्राइंगल है और आपका O पर 90 डिग्री एंगल है, तो जब 90 डिग्री एंगल है तो आप किसी को भी एक को, ये जो आपकी 2 लेग्स हैं 90 डिग्री एंगल के लिए, ठीक है, किसी को भी हम बेस बोलें, किसी को भी हाइट बोलें, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्लियर? तो हम यहाँ पर देखो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई OA मल्टीप्लाई OB। OA को हमने मल्टीप्लाई कर दिया OB से, ठीक है। एक बार हम दूसरा कोई सा भी ट्रायंगल ले लें, आप AOD वाला ले लें, BOC वाला ले लें, तो हम यहाँ पर OB को मल्टीप्लाई कर देंगे OC से। बिल्कुल इसी तरीके से 1/2 में एक बार यहाँ पर OC को मल्टीप्लाई कर दूंगा OD से। एक बार यहाँ पर हम 1/2 OD को मल्टीप्लाई कर देंगे OA से। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, ऐसा ही होगा ये। अब देखो हमारे को यहाँ पर या तो BD डायगोनल को देखना चाहिए या फिर AC डायगोनल को देखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर BD वाला डायगोनल देखता हूँ तो मुझे OB वाला पॉइंट एक तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एक वाला OB वाला OD वाला पॉइंट एक यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो किसी को भी साथ साथ ले सकते हैं, इन दोनों को अगर हम साथ साथ ले लें तो भी चलेगा, इन दोनों को, ठीक है। OC कॉमन आ जाएगा। अगर मैं OB वाले को साथ में लेता हूँ, इसके साथ में OB और OD तो भी सही है, फर्स्ट एंड लास्ट वाले को, और इन दोनों को अपन कंबाइंड तरीके से मैं लिख देता हूँ। इस तरीके से लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा OA मल्टीप्लाई OB, ठीक है, और इसके साथ में अपन इसको आप ऐसे ब्रैकेट में रख लें। इसके साथ में देखो मैं ये लास्ट वाला जो लिख रहा है आपके पास में 1/2 OD मल्टीप्लाई OA, एक बार इसको साथ में रख लें, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो सेकंड नंबर 1/2 OB मल्टीप्लाई OC प्लस 1/2 OC मल्टीप्लाई OD कर लें। क्या होगा इससे बेनिफिट? इससे बेनिफिट देखो 1/2 इसमें भी है, इसमें भी है। फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट में देखें एक बार, यहाँ भी ब्रैकेट लगा लें, कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट को एक बार ध्यान से देखें, 1/2 यहाँ पर कॉमन और OA भी यहाँ पर कॉमन है, तो मैं 1/2 मल्टीप्लाई OA कॉमन ले रहा हूँ। ऐसा कॉमन लेने पर मुझे OB प्लस OD मिलेगा, OB मिलेगा प्लस OD मिलेगा। क्लियर? बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर भी कुछ कॉमन देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे को OC कॉमन दिख रहा है, 1/2 मल्टीप्लाई OC, तो जब आप ये कॉमन लेंगे तो आपको OB मिलेगा और OD मिलेगा, OB मिलेगा प्लस OD मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। क्या करा हमने? पेयरिंग कर ली, जो सही सही था उसको साथ में रख लिया, जिससे हम यहाँ पर BD पूरी एक लेंथ बता सकें। बिल्कुल इसी तरीके से हम AC एक लेंथ यहाँ पर बता सकेंगे, ठीक है ना। बस कैलकुलेशन करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, इसी तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे हम इसको OB और OD, OB और OD, तो हम इस पूरे को BD बोल सकते हैं, इसको हम पूरे को BD बोल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से 1/2 OC है। यहाँ तक देखो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि 1/2 OA आया, BD आया, फिर 1/2 OC आया और BD आया। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि 1/2 और BD को भी कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। 1/2 BD को भी हम कॉमन ले लें, तो मैंने 1/2 BD लिखा। यहाँ पर देखो आपके पास में क्या क्या बचेगा, OA बचेगा, OC बचेगा, ठीक है। OA बचा प्लस OC बचा, तो 1/2 ये हुआ BD मल्टीप्लाई OA और OC, ये वाली जो लेंथ है ये आपको क्या दे रही है? AC दे रही है, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ रोम्बस की अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं
तो एरिया ऑफ रोम्बस आपके पास में होता है 1/2 BD मल्टीप्लाई AC। ओके।